जो हमारे कारीगर हैं, और वो सब कौन होते हैं, वो हमारे SC ST OBC और मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बहुत होते हैं ना, उनके हुनर को खत्म करके आप चाइना से सामान इंपोर्ट करा रहे हो, आप ही करा रहे हो मोदी जी, सबको पता है। बहुत हो गया, सच बोलने की चेष्टा करो आप कभी कभी। सब 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 देखिए, मूर्ति से लेके, चाहे कोई छोटी मूर्ति हो, चाहे पेन हो, पेंसिल हो, सुई हो, सुई से लेके सब चीजें चाइना से इंपोर्ट हो रही है और भारत देश की जनता के ऊपर थोपी जा रही है, सारे सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की। और हमारे जो कारीगर हैं सब SC ST बहुजन समाज के लोग, उनको मारा जा रहा है चाइना से मिलके, और उसके बाद ये कह रहे हैं कि खरीदो आप। अरे आप आने क्यों दे रहे हो ना, प्रधानमंत्री हो, अगर आपको पता है प्रधानमंत्री की ताकत क्या होती है, अभी अभी क्या अभी आप मना करो, अभी क्या अभी आप चाइना के ऊपर टैरिफ नहीं लगाओ, बिल्कुल बंद कर दो चाइना के प्रोडक्ट्स। आप देखो फिर स्वदेशी से खुद खरीदेंगे। अपनी ही गलती को मतलब किस तरीके से छुपाने की चेष्टा करते हैं मोदी जी, ये उनसे सीख लेनी चाहिए दुनिया। करते थे और भी बड़ी कार्यक्रम करते थे, भारत पे टैरिफ छोड़ दिया। क्या देख रहे हैं, भारत की जीत है या कूटनीति की हार है, नीति की हार है या मोदी जी की हार? नहीं, देखिए बात यह है कि मोदी जी अपने आप को, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है ना, ये भी मिलते जुलते विषय पे, अपने आप को बड़ा आदमी बताने की उनको बहुत वो रहती है। माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप को अपना फ्रेंड बताने के लिए किसी भी हद तक जाके ऐसी चीजें बोल देंगे जिसका सच से कोई लेना ना देना हो। क्या ट्रंप साहब के वो लंगोटिया दोस्त हैं? क्या ट्रंप साहब उनके साथ मिलकर मगरमच्छ के बच्चे पकड़ते थे बचपन में, या हिमालय पे जाते थे उनके साथ, या फिर चाय बेचते थे? लेकिन उन्हें फ्रेंड बताना है। ट्रंप साहब से उनका कोई लेना देना ही नहीं था। भारत के प्रधानमंत्री के चेयर पे बैठे हैं तो ट्रंप साहब क्या, दुनिया का कोई भी व्यक्ति उनके गले भी मिलने के लिए मजबूर है और उनको झेलने के लिए भी मजबूर है। मोदी जी इस बात को नहीं समझते। मोदी जी इस प्रधानमंत्री के पद से हटके अगर फोटो भी देख लें, ट्रंप साहब की फोटो भी देख लें कहीं, तो मैं मान जाऊंगा। ये है बात। अब उन्हें दिखाना होता है कि मैं तो माय फ्रेंड, अरे भाई आप प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री टू प्रेसिडेंट बात हो रही है, वो बात करो ना। उन्हें अपनी बारे में दिखाना है। उनका जो ट्रंप साहब से रिश्ता है ना, वो उन्होंने खुद क्लियर किया है। ट्रंप साहब ने कभी ये नहीं कहा है अब की बार मोदी सरकार का नारा ट्रंप साहब ने कभी सुना है आपने देते हुए? कौन देता है किसी का नारा? जो उसका सपोर्टर होता है, समर्थक होता है। मोदी जी ने अब की बार ट्रंप सरकार का नारा जरूर दिया है, तो मोदी जी ट्रंप साहब के समर्थक या फिर उनके एक फॉलोअर या उनके एक फैन जरूर हो सकते हैं, उसके अलावा वो कुछ नहीं है। बाकी वो अपने पद की गरिमा को, भारत के जो प्राइम मिनिस्टर के पद को है उसको वो कमजोर करने की चेष्टा करते हैं। तो भारत की जनता है, भारत की जनता और भारत का संविधान भारत की ताकत है, इसीलिए। और टैरिफ ना टैरिफ से कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत की जनता सब झेल लेगी। मोदी जी नहीं झेले जा रहे हमारे देश। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, बिल्कुल यही कह रहा हूँ। तो मोदी जी जैसे अगर अकलमंद समझदार व्यक्ति के किसी भी डिसीजन पे, वो तो बता रहे थे ना, माय फ्रेंड माय फ्रेंड माय फ्रेंड। उनको क्या पता कौन फ्रेंड होता है कौन दुश्मन होता है। 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे नमस्ते ट्रंप पर गुजरात। मैं कह रहा हूँ ना, उन्होंने वो इतना बड़ा, इन लोगों ने भी धोखा खाया। मोदी जी थोड़ी किसी को पहचानने की क्षमता रखते हैं, उनमें किसी चीज की कोई क्षमता नहीं है। अब उन्होंने धोखा खाया, अब उन्होंने धोखा खाया कि ट्रंप साहब तो हमारे दोस्त हैं, और धोखे की सजा देश को भुगतनी पड़ रही है। अब बात यह है कि अभी भी झूठ बोले जा रहे हैं, सच नहीं बोल रहे हैं अभी भी, कि हमने अभी भी सरेंडर कर रखा है ट्रंप साहब के आगे। अब एक और नई बात उन्होंने कही है, मुझे देख के इतनी हैरानी हो रही थी कि इसी से पकड़े जा रहे हैं मोदी जी का जो सच नहीं बोलते वो, कि 4 बार ट्रंप साहब ने फोन किया, इन्होंने उठाया नहीं। अब फोन कौन किसके नहीं उठाता? दो तरह के लोग एक दूसरे का फोन नहीं उठाते। एक कोई बड़ा आदमी जो होता है ना, जो किसी छोटे आदमी को या किसी ऐसे व्यक्ति को अवॉइड करना चाहता है, तो वो फोन नहीं उठाता। अब या तो ये बात मोदी जी के लिए सच है, या फिर चोर जो है वो पुलिस का फोन नहीं उठाता, या जिससे एक मिनट जिससे डरता है, जिससे डरता है उसका फोन नहीं उठाता आदमी। दो ही तरीके के लोग तो फोन नहीं उठाते। अब मोदी जी ट्रंप साहब के जो बड़े हैं या छोटे हैं, वो पता लग रही है। मुझे शक ये है कि वो ट्रंप साहब का डर के मारे फोन इसलिए नहीं उठा रहे, कहीं वो रिकॉर्ड करना ले और रिकॉर्ड करके किसी दिन सुनाना दे वहां व्हाइट हाउस से बैठ के कि देखो कैसे ये बात करते हैं मुझसे, इस डर से नहीं फोन उठा। 50% टैरिफ का असर ये देश की जनता पे पड़ेगा या उद्योगपति पे पड़ेगा? नहीं, देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, उद्योगपतियों की वजह से देश की जनता पे टैरिफ पड़ रहा है। ये अडानी साहब को बचाने के लिए तो ये सब हो रहा है। आपको क्या लग रहा है, क्या अमेरिका के राष्ट्रपति या किसी में भी इतनी ताकत है कि भारत देश के ऊपर लगा सके? उनको पता है मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, वो बैठे इसलिए लगा रहे हैं, इसलिए ये सजा मिल रही है हमें, मोदी जी को मिल रही है सजा। ये मोदी जी की वजह से देश को झेलना पड़ रहा है, और मोदी जी की वजह से तो हमें अडानी अंबानी यूसुफ लुलू पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ रहा है। तो ये भी झेलेंगे, झेलेंगे, लेकिन देश की जनता है,
मोदी जी को झेल के भी देश को आगे बढ़ा रही है। लेकिन ये नुमाइंदे कह रहे हैं बाप के कि हम अमेरिका को छोड़कर दूसरे देशों में अपने जो प्रोडक्ट बेचेंगे, छोड़ देंगे अमेरिका। हाँ, मोदी जी तो बना रहे हैं ना प्रोडक्ट जो बेचेंगे, देश की जनता बचाएगी, उनका प्रोडक्ट अच्छा है तो दुनिया लेगी ना। मोदी जी क्या काम कर रहे हैं? देखिए, ये है दुर्भाग्य की बात, ये है चाल चरित्र चेहरा और धोखाधड़ी की बात। चाइना से ट्रेड इनके सारे मनोवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन कर रहे हैं, और मोदी जी आके इतना बड़ा सच बोल रहे हैं कि आप लोग चाइना का कोई सामान मत खरीदो, स्वदेशी खरीदो। मतलब इससे बड़ा गैर जिम्मेदाराना, मैं बहुत ही हल्के में, मतलब बहुत लाइट शब्द, मेरे मन में तो बहुत कुछ आ रहा है बोलने के लिए, बोल नहीं रहा हूँ। इतना बड़ा धोखाधड़ी भी कोई हो सकती है? मतलब जो चीजें भारत में बनने नहीं दे रहे आप, हमारे जो हमारे कारीगर हैं, और वो सब कौन होते हैं? वो हमारे एससी एसटी ओबीसी और मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध होते हैं ना। उनके हुनर को खत्म करके आप चाइना से सामान इंपोर्ट करा रहे हो, आप ही करा रहे हो मोदी जी, सबको पता है। बहुत हो गया, सच बोलने की चेष्टा करो आप कभी कभी। सब 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 देखिए, मूर्ति से लेके, चाहे कोई छोटी मूर्ति हो, चाहे पेन हो, पेंसिल हो, सुई हो, सुई से लेके सब चीजें चाइना से इंपोर्ट हो रही है, और भारत देश की जनता के ऊपर थोपी जा रही है, सारे सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की। और हमारे जो कारीगर हैं सब एससी एसटी बहुजन समाज के लोग, उनको मारा जा रहा है चाइना से मिलके, और उसके बाद ये कह रहे हैं कि खरीदो आप। अरे आप आने क्यों दे रहे हो ना? प्रधानमंत्री हो, अगर आपको पता है प्रधानमंत्री की ताकत क्या होती है, अभी अभी क्या अभी आप मना करो, अभी क्या अभी आप चाइना के ऊपर टैरिफ नहीं लगाओ, बिल्कुल बंद कर दो चाइना के प्रोडक्ट्स। आप देखो फिर स्वदेशी से खुद खरीदेंगे। अपनी ही गलती को मतलब किस तरीके से छुपाने की चेष्टा करते हैं मोदी जी, ये उनसे सीख लेनी चाहिए। लेकिन राजा जी, कोई पत्रकार है जनाब कश्यप कह रहे थे कि जब मोदी और ट्रम्प मिलते हैं तो बिजली कड़कती है। पत्रकार का नाम तो बताओ आप, जनाब कश्यप, पत्रकार का नाम बताओ। तो जनाब कश्यप भाई आज तक ये पत्रकार है, पत्रकार का नाम पूछ रहा हूँ। सब लोग जब ये पत्रकार बन जाएंगी तब इनका नाम लेके सवाल पूछना। वैसे कोई क्रिमिनल बोल रहा है ऐसे तो उसका जवाब नहीं दे सकता। मोदी जी कह रहे हैं कि जो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं उनसे पता करो ईवीएम जिंदा है कि मर गए। देखिए, मैंने आपको बताया है ना, जितने इन्होंने स्लीपर सेल्स लगा रखे हैं, जितने दुनिया भर के स्लीपर सेल्स लगा रखे हैं, कांग्रेस में भी, आरजेडी में भी, बसपा में भी, सब में, उनका एक ही काम है कि ईवीएम का विषय ना आने देना बस। ईवीएम, अगर ईवीएम से इलेक्शन हो रहा है ना, इसीलिए मोदी जी इस वक्त एमपी भी हैं और प्रधानमंत्री भी हैं, वरना तिहाड़ जेल या किसी देश की जेल में होते। ये बात है। ईवीएम मैंने अभी आपको पहले ही बताया ना, असली मुद्दा है पेपर बैलेट से चुनाव होना, असली मुद्दा है ईवीएम को देश की किसी भी इलेक्शन में ना यूज करना। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया ना कि ईवीएम झूठी होती है। एक हरियाणा के जो पंचायत का चुनाव, मोदी जी ने पूरी दुनिया घूम ली, लेकिन उसका फायदा क्या मिला? 50% टैरिफ जो गया है इंडिया, मोदी जी सब देशों में गए। आप मोदी जी से कोई फायदा उठाने से बाज नहीं आओगे। मोदी जी से फायदा लेने के आपका मन में कैसे ख्याल आता है? मोदी जी का एक काम है, नुकसान क्या कर सकते हैं देश का, फायदा कैसे पहुंचा सकते हैं? पत्रकार महोदय, मोदी जी से फायदे की उम्मीद करना मेरे ख्याल से समझदारी नहीं। विश्व गुरु तो भारत एक कई चीजों में है ही, विश्व गुरु की इज्जत कम कैसे की जाए ये मोदी जी से सीखे। विश्व गुरु तो बहुत सारी चीजों में भारत है। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी जेल जाएंगे, मैं यही कह सकता हूँ। एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरीके से गैर कानूनी है, अपराध है। एसआईआर का पूरी किताब में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में जिक्र नहीं है कहीं भी। ये गैर कानूनी प्रक्रिया है, ये अपराध है, इसके लिए वो जेल जाएंगे बस। गुजरात के ऊपर नहीं पड़ा है, गुजरात के कारीगरों के ऊपर पड़ा है। गुजरात के मनुवादी बिजनेसमैन ऑलरेडी बेल्जियम और दूसरी जगह पे इजराइल के तेल अवीव में जाके वो बिजनेस करने के लिए तैयार बैठे। कहना है कि घुसपैठिया बांग्लादेशी वो पकड़े जा रहे हैं, उनको निकाला जाएगा। मतलब आज के दावे से वो वोट कैसे दे सकते हैं? ये चुनाव है। देखिए, ज्ञानेश कुमार जी आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, तो वो सच कैसे बोल सकते हैं, इस बात का ये सवाल है। एक भी सबूत आया अब तक बिहार में? सबसे बड़ा घुसपैठिया भेजने का अगर घुसपैठिया एक भी हो भारत में, मेरा मानना यह है कि बिल्कुल भी एक भी घुसपैठिया नहीं है। जो लोग हैं वो जितने दूसरे देशों से आते हैं उतने ही बांग्लादेश से भी आए होंगे, 100, 200, 500, 1000। वो अपराधी होते हैं, दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो किसी प्रकार से आ जाते हैं। उससे ज्यादा बांग्लादेश से कोई घुसपैठिया नहीं आया। अगर किसी ने भेजा है तो वो शेख हसीना है ना, यहाँ पे वो प्रधानमंत्री थी ना 2014 से लेकर अब तक, तो भेजा है तो उन्होंने भेजा है, और उनके पास पूरी लिस्ट भी है, और वो मोदी जी की मेहमान है। घुसपैठिया भेजने की कार्रवाई जिसने की है वो तो मोदी जी की मेहमान है, और मोदी जी की उनसे फ्रेंडशिप भी है, तो वो मोदी जी तो खुद जिम्मेदार है ना। फिर
तो लेकिन ये सरासर झूठी बात है। ज्ञानेश गुप्ता जी सरासर झूठ बोल रहे हैं, और इस बात को डिस्कशन भी जो करता है ना घुसपैठियों के बारे में सबूत दिखाओ, वो सब समझदार लोग नहीं है। बिल्कुल इसको सिरे से नकारना चाहिए, इस डिस्कशन में नहीं जाना चाहिए। बिहार में एक भी घुसपैठिया नहीं है, मैं दावे के साथ ये कह रहा हूँ, कोई घुसपैठिया बिहार अमित शाह ने कहा कि 1931 में 2061 में और 2070 में SIR हुआ था। अभी कहा था। 2061 और 2070 अब ये सवाल पूछ के आप हंस रहे हो और मुझे भी हंसा रहे हो। अमित शाह जी को आप लोग ये जो क्रिमिनल मीडिया है ना, उसके चक्कर में आके बहुत समझदार व्यक्ति समझते हो, हैं तो वो यही जो नजर आ रहा है उनका। भाई जब सत्ता पे बैठ के ताकत और जो जो उनके क्रिमिनल मीडिया है उनसे मीठे मीठे सवाल पूछते हैं, तो वो कुछ भी अच्छा कुर्ता पहन के कलर वाला कुछ भी बोल सकते हैं। जरा सा भी उनका माइंड का संतुलन बिगड़ा ना, तो उनका जो अंदर का रूप है वो आ गया। उनको पता क्या है, उनको गिनती नहीं आती, उनको कुछ नहीं आता, ये मान के चलो। इसीलिए तो अभी मैंने आज भी देखा कि उधर नेपाल की तरफ से 4 घुसपैठिए, 4 आतंकवादियों की खबर आ रही है। अब क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर रोक के यही अंजाम उठाया है। ये है हमारे अमित शाह जी, उनका इस्तीफा मांगना चाहिए। वो इस लायक नहीं है कि वो होम मिनिस्टर के पद पर। वो तो कह रहे घुसपैठी में अभी आज 3 आतंकवादी घुस गए बिहार में। मैं वही तो कह रहा हूँ। तो कौन है घुसपैठियों रोकने का इंचार्ज देश में? अमित शाह जी तो है। ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया तो था। अगर आज भी पाकिस्तान से घुसपैठिए आ रहे हैं तो यही तो हम बात कह रहे हैं कि ट्रम्प साहब ने सरेंडर कराया था। उसके बाद कितने एनकाउंटर हो चुके हैं कश्मीर में। क्या पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो रुक गई? नहीं रुकी ना। तो हमारा ऑपरेशन क्यों रुकवाया था, सेना को क्यों रोका था? यही तो हमारा बुनियादी सवाल है। इस राज्य में चुनाव होता वही क्यों आतंकवादी घुसते हैं, घुसपैठी घुसते हैं? तो कोई नहीं, ये देखिए बात ये है कि चाइना और पाकिस्तान से आरएसएस और बीजेपी के बहुत घनिष्ठ संबंध है। जहां उनको जरूरत होती है वहीं वो घुसपैठिए भिजवाते हैं। इनसे बात करके सीधी बात।